ज्ञान मंत्र तो ये कहता है कि आज निफ्टी में ऑल टाइम हाइज देखने को शायद मिल सकते हैं। बुल्स अपनी जीत का ऐलान कर सकते हैं क्योंकि फेडरल रिजर्व द्वारा सितंबर महीने में रेट कट्स होने की संभावना बढ़ चुकी है और सबसे ज़रूरी बात यह कि यूएस इकोनॉमी एक सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार हो रही है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1504 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 604 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। आज सेंटीमेंट बुलिश रहने का अनुमान, मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स ऊपर की तरफ ब्रेकआउट प्ले जताते हुए ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,300 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फेयर गेज माना जाता है, वो 13.63 लेवल्स पर नीचे आ गया है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 अगस्त एक्सपायरी के लिए 1.12 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.85 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 25,078.30 मार्क को हासिल करने का प्रयास कर सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। लगातार 8 दिन की रैली के बाद निफ्टी अपने अहम हर्डल और ऑल टाइम हाई 25,078.30 के करीब पहुंचता नजर आ रहा है। कृपया ध्यान दें कि 25,078.30 मार्क के ऊपर एग्रेसिव बुलिश ट्रेडर्स अपने बेट्स को रिवाइज करते नजर आ सकते हैं ऊपर की तरफ। आज सबका ध्यान एनवीडिया के रिजल्ट्स पर रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेनिया के चलते एनवीडिया एक अहम स्टॉक बन गया है, जिसका अब मार्केट कैपिटलाइजेशन $3 ट्रिलियन का हो गया है। इस साल स्टॉक 155% ऊपर भी है। संक्षेप में कहे तो अगर एनवीडिया के रिजल्ट्स उतने सराहनीय नहीं आए तो वॉल स्ट्रीट की तमाम एआई कंपनीज इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट और मेटा प्लेटफॉर्म्स पर चिंता देखने को मिल सकती है। उम्मीद यह है कि फायरवर्क्स दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में देखने को मिल सकते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,018, इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,819 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,900 से 25,150 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,279, बैंक निफ्टी का सबसे अहम सपोर्ट 50,713 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम रेजिस्टेंस 51,501 मार्क पर। बैंक निफ्टी की अंदाजा ट्रेडिंग रेंज 51,000 से 51,700 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी ऑगस्ट फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,001, डिस्काउंट -16। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 29 अगस्त एक्सपायरी के लिए 1.12 पर, बैंक निफ्टी 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.85 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,500 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 51,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में आरईसी, पीएफसी, मुथूट फाइनेंस, लुपिन, लार्सन। शॉर्ट कवरिंग में आईईएक्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी एएमसी, मारुति, सन टीवी। शॉर्ट बिल्डअप में क्यूमिंस इंडिया, टाइटन, एचयूएल, जिंदाल स्टील, ग्रासिम। लॉन्ग अनवाइंडिंग में सिंजिन, जेएसडब्ल्यू स्टील, परसिस्टेंट, भारत फोर्ज, एचएएल। आज स्टॉक जो एफएनओ बैन में है वो है बलरामपुर चीनी, बी सॉफ्ट, हिंदुस्तान कॉपर और इंडिया सीमेंट्स। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 25,078.30 मार्क के काफी करीब आ चुका है, किंतु आज सुबह गिफ्ट निफ्टी नीचे व्यापार करता नजर आ रहा है, जिसका मतलब एक सावधानी पूर्वक शुरुआत देखने को मिल सकती है। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार अभी भी निफ्टी में बुलिश नैरेटिव बरकरार है और अनचार्टेड टेरिटरी में आज नहीं तो कल ऊपर बढ़त देखने को मिल सकती है। सबसे अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट ये बना है कि सितंबर की एफओएमसी मीटिंग में रेट कट्स होने वाले हैं। बड़े क्वेश्चन ये है कि क्या रेट कट वाकई में होने वाले हैं और अगर होते हैं तो कितने बड़े पैमाने पर रेट कट्स होंगे। सितंबर महीने में रेट कट करने के बाद क्या नवंबर महीने में फिर रेट कट्स होंगे या केवल इस साल सितंबर महीने में ही रेट कट्स होंगे। फेड फंड्स ट्रेडर्स अनुसार 68% चांस है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो और 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट की उम्मीद 32% की है। यूएस फेडरल रिजर्व डेटा डिपेंडेंट है, ये हम कब से सुन रहे हैं और इस वजह से सबका ध्यान आने वाले 3 इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स पर रहेगा और एक अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट पर रहेगा जो सितंबर 6 को आने वाला है। 3 इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स इस प्रकार है। पर्सनल कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर इंडेक्स जो अगस्त 30 को यानी कि शुक्रवार को आने वाले हैं। आगे सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा जो सितंबर 11 को आने वाला है। उसके अगले ही दिन यानी कि 12 सितंबर को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होलसेल इन्फ्लेशन रिपोर्ट भी यूएसए में रिलीज होगा। संक्षेप में कहे तो नियर टर्म में वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.